युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरसे ये जग सुगता ढेल रे। अब देखिएगा एक संत मत प्रकाश भाग 1 है राधा स्वामी वालों का। इसमें कबीर जी का परमेश्वर का एक शब्द है, संत मत प्रकाश भाग 1, और ये महाराज सावण सिंह जी के वचनों का संग्रह है। ये इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र शेट्टी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। ये यहाँ से प्रकाशित है। 1958 से चल रहा है। 1958 में पहला संस्करण। ओए होए होए भट्ठा बैठाने वालों, आज तक ये डंगा पढ़ा रहे हमारे थे। ये मुद्रिक, ये सारा ये यहाँ से छपा है, अजंता ऑफसेट एंड पैकेजिंग लिमिटेड। इसके 15 शब्द पर 15 पृष्ठ पर देखिएगा। ये देखो, वाणी कबीर साहिब की। करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, सील संतोष क्षमा सत धारो, मद मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवारा है, भ्रम से न्यारा है। हो ज्ञान घोड़े असवार भ्रम से न्यारा है, दो तीन नेति बस्ती पाओ, आसन पदम युगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। देखिएगा, मूल कमल चतुर बखानो और किलियंग जाप लाल रंग मानो। यहाँ परमात्मा ने किलियम को किलियंग लिख दिया, योड़ पड़द हो रहे। अब कोड वर्ड तो उसका दास से बता सके है, जो भगवान का दास होगा। इन बड़का सुनाओ, ये देखिए, इन्होंने यू जाप पहना लिया किलियंग, किलियंग जाप लाल रंग जा मानो, देव गणेश ताप रोप्य थानो, गणेश देवता है और रिद्ध सिद्ध चंवर ढुला रहा है। ठीक, स्वाद चक्र सट दल विस्तारो और ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो और तहाँ शब्द ओंकारा। ये ओम शब्द है, ओंकार नहीं। अब छह दल का जो कमल है वो ब्रह्मा और सावित्री का है और उसमें ओम नाम है। ठीक, फिर बताया है कि नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, और हरियम, ये हरियंग नहीं हरियम है, हरियम जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। 5वां, द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही, सोहम शब्द, यहाँ सोहंग था, इन्होंने यहाँ सोहम क्यों लिख लिया, थोड़ी सी समझ में आएगी इनके सोहंग। ये देखो, परमात्मा ने सोहंग लिखा था, लेकिन वास्तव में ये हरियम है, ये सोहम है। सोहम शब्द तहाँ दोन छाई, गन करे जय जयकारा है। फिर 7वें में कहा कि हरिहर ब्रह्मा चंवर ढुराई, ता शरंग ना, 16 दल कमल कंठ के माही, 16 पंखड़ी का दल कंठ कमल में है, ताते मत बसे अविद्या भाई, हरिहर ब्रह्मा और चंवर ढुराई, वह शरंग नाम उचार। ये शरियम है, शरंग नहीं है। ता पर कंज कमल है भाई, बंग भौर दो रूप लखाई। ये सारा कुछ मालिक ने बता दिया। यहाँ ये सूक्ष्म वेद में ये सारे नाम बता दिए जो आपको सबसे पहले दिए जाते। ये 5 नाम हैं। पहले ये 5 नाम ही दिया करते थे, भगवान ने ये आदेश दिया था। अब ये कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा दोबारा कहा है, जैसा कि आपको कबीर सागर में दिखाया है कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी, और उस गरीबदास पंथ के मैं आगे चलकर मैं आऊँगा उस सारे ज्ञान न सुलझाने के लिए। ये दास भेज दिया भगवान ना आयत है। अब देखो, इनकी अकल पर पर्दा पड़ रहा था। कबीर साहब की वाणी पढ़ा करते ये, और इस शब्द को तो राधा स्वामी पंथ वाले कति आधार मान कर चल रहे थे, और उससे का आधार से अगम लोग अनामी लोग सारे उनने सुन रखे थे। तो उसमें क्या लिखा है लास्ट में पढ़ेंगे हम, जो अपने मतलब का आज हमारे विषय में जो संबंधित है। ये लास्ट की 24वीं कली में है, 32 कड़ी है इसकी। सोहम हद तजी जब भाई, और सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महादिकाई, जहाँ जा को वार न पा रहा है।
अब पहले परमात्मा ये सारी रचना बताते हैं सतलोक की, फिर ये बता है कि ऐसी ही नकल इस काल ने इस पिंड में कर रखी है, ब्रह्मांड में। इस शरीर के अंदर जो तुमने सुनता दिखता है ये तो इस काल व्यवस्था है और ये इसकी नकल कर रखी है। आगे देखो, षोडश भानु हंस को रूपा, सतलोक में जीव का आत्मा का 16 सूर्य जितना प्रकाश हो जाता है। और बानी सतधन बजे अनुपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा, वहाँ जाकर सभी भक्तात्मा परमात्मा भूप माने राजा के समान बैठे भगवान के सिर पर चंवर करते हैं, सब नीचे से मुक्त होकर गए हुए प्राणी। और सतपुरुष दरबारा है, वो परमात्मा का दरबार है, परमात्मा राजा के समान है भूप। 25 अब 26 में, कोटि भानु उदय जो होई, एते ही पुनचंद्र खलोई। ओए होए, करोड़ सूर्य, भानु माने सूर्य, और इतने चंद्रमा होए होए मिला दे, पुरुष रोम सम एक न होई, परमात्मा के बाल के समान भी नहीं है। ऐसा पुरुष दीदारा है भगवान का, ऐसा दर्शन है। फिर क्या बताया है, आगे अलख लोक है भाई, सतलोक से आगे अलख लोक, और फिर अलख पुरुष की ता ठुकराई, और अर्बन सूर रोम समनाही, उसके एक रोम के अरब सूर्यों का प्रकाश है। तापर अगम महल एक साजा, अगम पुरुष तहा को राजा, और खरबन सूरज की उसके एक रोम बाल की शोभा खरब सूर्यों जितनी है। तहाँ पर अकैलोक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई, और जो पहुँचेगा जानेगा वाही, वो कैन सुनते न्यारा है, उसको नहीं बताऊंगा जो अकैलोक है अनामी लोक। अब 30 में क्या कहा कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। ओए होए, अब परमात्मा कहते मैंने जो ऊपर बताया ना ये ऊपर हैं, लेकिन इसने नकली इस पिंड में, शरीर में भी, इस ब्रह्मांड में भी बना रखा है, और ब्रह्मांड का ही सारा चित्र शरीर में दिखाई देता है। जो इसमें तुम धुन सुनते हो ये काल की धुन है, इससे पार है वो धुन जो वास्तविक धुन, इससे बाहर है। देखो अब क्या कहते हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। ओए होए, माया दुर्गा अवगत का जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। फिर क्या बताया है, आदि माया किन्हीं चतुराई दुर्गा ने, और झूठी बाजी पिंड दिखाई, शरीर में ब्रह्मांड में दिखाई, और कहा कि अवगत रचना रची अंडमाही, उस परमात्मा की ऊपर ऐसी रचना, और वो इस पिंड अंड में। अब जैसे अब देखिएगा कि ब्रह्मांड क्या है, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड, और इसकी शेप जो है एलिपिकल है, अंडे कैसी, इसको अंड भी कहते हैं, ये ऐसी है, ऐसे अंडे जैसी, और इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इसमें जो कुछ अब सारा शरीर में दिखाई देता है इसकी, इसलिए इसको पिंड भी कहते हैं, शरीर को पिंड कहते हैं। अब देखना इसमें कैसे झूठी रचना कर रखी है, ये एक ब्रह्मांड है। अब नीचे ये 7 लोक है, तल अतल अवतल पाताल, ये सारे, और ये पृथ्वी लोक, ये शिव का लोक, ये विश्व ब्रह्मा का लोक, ये विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग और नरक, ये धर्मराज का लोक, ये सपतपुर, ये एक ब्रह्म लोक है। ये ब्रह्म लोक जहाँ ये काल रहता है, ये इतना ब्रह्म लोक है, इतना ये ब्रह्मलोक है। और यहाँ परमात्मा का एक गुप्त स्थान है, इसको किसी को नहीं पता। और ये त्रिकुटी पर आकर परमात्मा यहाँ त्रिकुटी पर आकर के, यहाँ एक बहुत बड़ा शहर सा बना हुआ है, और यहाँ आकर के ये सब रहते हैं। परमात्मा का भी यहाँ एक ऑफिस है, कार्यालय, दरबार है। तो इस ब्रह्मलोक में ये है एक ब्रह्मलोक, एक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक है, जहाँ दुर्गा पुराण में कहा है कि उसको प्राप्त हो जाते हो ब्रह्मलोक में रहता है। ये हो ब्रह्मलोक, इसको महास्वर्ग भी कहते हैं। यह देखिए, ये महान इंद्र का द्वीप, यानी ये महास्वर्ग है। इसके ऊपर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और अनामी लोक इस काल ने दुर्गा के द्वारा धोखा देने के लिए इस पिंड में, अंड में, ब्रह्मांड में बना रखी है। ये इससे क्लियर हो। और परमात्मा इससे पार है। ये देखिएगा, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में 3 मंत्र हैं। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत्
ये अक्षर पुरुष का, और सत ये परम अक्षर पुरुष का यानी पूर्ण परमात्मा का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 15 के 16वें श्लोक में 2 पुरुषों की जानकारी है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके बारे में कहा कि दोनों नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। जीवात्मा तो किसी की मरती नहीं, वो तो विषय अलग है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा इति उदाहरता है, यह लोक धर्म अविषय विवर्ती अवैश्वर है। वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो इनसे अलग है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, नथिंग एल्स। उस परमात्मा के पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, और यही परमात्मा इसमें बता रहे हैं और सभी संत प्रमाणित कर रहे हैं। अब आपने ये देखा एक ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड आपने देखा था, ये देखिएगा, ये जो ब्रह्मांड आपने देखा था, अब ये ब्रह्मांड, अब ये समझो एक, इसके 21 ब्रह्मांड है सरपुरुष के। ये देखिएगा, अब ये स्थिति आ गई। इसके ये एक गेंद सी हो गया ब्रह्मांड, समझ लो। ये 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बनाया इसने। ऐसे इन 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक दिए और एक ये अलग रखा इसने अपने अलग से, ये 21वां ब्रह्मांड है। और इससे पार होके आगे जाते हैं सतलोक में। ये जैसे इस ब्रह्मांड में यहाँ एक स्थान है, ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र आपको दिखा था। ये है वो 11वां द्वार, ये है 11वां द्वार, ये सुराख है 11वें द्वार का। अब ये ब्रह्मांड आगे यहाँ पर, ये 21 ब्रह्मांड है इस काल के, ये आ गया, ये है ऐसा ही यहाँ पर है। ये सुराख है, ये दिखता नहीं इसमें, ऊपर ये अक्षर लिखा गया, ये है, ये सुराख है 11वां, और ये 11वां द्वार फिर इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करता है। अक्षर पुरुष का लोक में ये सोहम जाप इसका है, अक्षर पुरुष परब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष को इसका। इसके बाद सोहम हद तजी जब भाई, सोहम यानी अक्षर पुरुष का स्थान छोड़ के हम इस 12वें द्वार को पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे। देखिएगा, तो ये है वो ओवरऑल कंट्रोल परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सारे ब्रह्मांडों का मालिक। ये तो अक्षर पुरुष का थोड़ा सा लोक, ये सर पुरुष का, ये अक्षर पुरुष का 21 ब्रह्मांड का इतना, और ये सारा ये सब के ऊपर मालिक, और ये वो कंप्लीट गॉड परम अक्षर ब्रह्म, ये सतलोक है। अब हमने यहाँ पहुँचना है, इसके 21 ब्रह्मांड को छोड़ना है। इस 21 ब्रह्मांड से निकलने के लिए हमने प्रथम मंत्र और ओम मंत्र, जो सतनाम के अंदर एक मंत्र है, वो इसको देंगे सारी कमाई। उसमें 2 मंत्रों की कमाई हमारे साथ रहेगी, पहली और दूसरी। फिर जो सतनाम के अंदर जो दूसरा मंत्र है ओम के अतिरिक्त, उसके कमाई हम इस अक्षर पुरुष के लोक से पार करने के लिए 21 7 संग ब्रह्मांडों की दूरी पार करके इसके क्षेत्र से गुजरेंगे, इसका टोल टैक्स देना हमने। और फिर जो सार नाम की कमाई से हम इस 12वां द्वार पार करके और सतलोक में प्रवेश करेंगे, अपने धनी के पास चले जाएंगे जहाँ से हम आए हैं। अब जो हम पढ़ रहे थे इन नकलिया ने, वो भी ना समझ माया पढ़नी बिना यज्ञ परमात्मा की वाणी। देखिएगा, अब हमने ये संत मत प्रकाश भाग 1 उठा लिया। अब इसको संत मत भाग प्रकाश हमने 1 उठा लिया। ये सावण संत जी के ये जो प्रवचन है इसके अंदर संग्रह किए हुए, ये सारा वही है, ये पहले जो आपको दिखा रहे हैं। ये 1958 से चल रहा है ये है। और इसमें अब देखिएगा, हम जो पढ़ रहे हैं करने नो दीदार महल में प्यारा है, हम यहाँ तक आ गए। कहते हैं आदि माया किन्हीं चतुराई, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा। माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया किन्नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। और अवगत रचना रची अंड माही, इस ब्रह्मांड में अंड आकार स्थान में
और ता का प्रतिबिंब डारा है। ओए होए, उस सतलोक में भी ऐसी है। और जो इस शरीर के अंदर तुम धुन सुनते हो या कोई देखते हो, ये काल का जाल है, ये नकली है, डुप्लीकेट है। देखो आगे, अवगत रचना रची अंडमाही, परमात्मा वाली रचना यहाँ झूठी रच के और उसका प्रतिबिंब, उसकी नकल यहाँ पर डाली है। फिर क्या कहा, शब्द विहंगम चाल हमारी, कह कबीर सतगुरु देई ताड़ी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पेंड अंड के पार सुदेश हमारा है। इस अंड और इस पेंड के पार वहाँ हमारा भगवान देश है, और वहाँ जो धुन हो रही है वो वास्तविक धुन है। गरीबदास जी ने कहा है, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बताते हैं कि कोई है उस परले पार का जो उस वास्तविक धुन की जानकारी रखता हो। तो क्या बताया है, वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही धरु प्रहलाद अर्थ, वाह रही सुखदेव, वाह रही व्यास, वाह रही पाराशर प्रकाश, वाह रही दुर्वासा दरवेश, वाह रही नारद सारद शेष। वार माने इस काल के उर्ली साइड में, काल वाले पाड़े में बैठे सारे ये ध्रुव प्रहलाद जितने नारद सारद सब, ब्रह्मा विष्णु महेश गोरख दत्तात्रेय ध्रुव प्रहलाद दुर्वासा जैसे। वाह रही भरतरी गोपी चंद, भरतरी और गोपी चंद भी कहते यहीं पर हैं, मुक्त नहीं है। वाह रही सनक सुनो तुन बंद, वाह रही ब्रह्मा, वाह रही इंद, वाह रही सेंस कला गोविंद, वाह रही शिव शंकर जो संभ, वाह रही धर्म राय आरंभ, वाह रही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुँचे कबीर, रग यदुश्याम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लहा वेद, अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंज सुरती सेव, वार पार था ना थे हा, गरीबदास निर्गुण निगाहा, कोई है रे परले पार का, जो भेद को झनकार का। अब स्पष्ट कर दिया कि वह परमात्मा वो राजा भूप के समान बैठा है, चंवर जो मुक्त होकर जाते हैं हंस, यहाँ से वो चंवर करते हैं मालिक के सिर पे। और यहाँ जो राधा स्वामी वाले जो पांचों नाम काल के जाप करते हैं, ये देखिएगा ये पांचों नाम काल के जाप देकर फाइनल कर दिए। देखिए घट रामायण, एक घट रामायण है तुलसीदास हाथरस वाले की, और ये यहाँ से छपी है, वर्ल्ड वियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद, भाग 1 है ये यहां से छपी है, ये देख लो। अब हम इसके 27 पृष्ठ पर आते हैं। इसमें क्या लिखा है 27 पृष्ठ पे, भेद पिंड और अंड का कहते हैं अंतर गुफा। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहां साहिब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा बोलिया, छठवां नाम गुप्त कर रखा, एक छठा नाम में है। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय ये 5 बखानी, जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झकमारी। क्या कहता है अब यहाँ क्या बताते हैं, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। कैसे, सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। ये आदि नाम ये सार नाम है, और सत नाम ले जीव उभारी, ये 2 अक्षर का सतनाम। और अस चल जाऊं पुरुष दरबारी, पुरुष माने परमात्मा के दरबार में ऐसे जाऊंगा। ये तो परमात्मा कबीर जी की वाणी से इस तुलसीदास हाथरस वाले ने अटकड़बाजी लाई है। उसको इतना तो पता था ये 5 नाम काल के हैं, और आदि नाम और सतनाम कोई और बालक ने बोले रखा सतनाम आदि नाम, तो इसने नो सोचा यो 7 नाम है, इन तन्यारा छठवा नाम, इन 5 तन्यारा यो छठा नाम सतनाम है।
और उस न्यारा आदि नाम है। तो उस हाथरस तुलसीदास वाला भी उसको ज्ञान नहीं था, उसने केवल सतनाम ही सुन लिया कि यू मंत्र और है। उन पांचों न्यारा है, इन्होंने राधा स्वामी वालों ने उन 5 नामों में सतनाम जोड़ दिया सतनाम भी जोड़ दिया और सोहम भी जोड़ दिया। उसमें शक्ति शब्द है, सतनाम नहीं है उसमें, उन 5 नामों में। तो यहाँ ये 6वां नाम इन 5 से अलग, फिर सार नाम और सतनाम, इनसे जीव मुक्त होगा। वो 5 तो काल के हैं, ये सिद्ध कर दिया तुलसीदास जी ने। अब हम आते हैं, अब पहले तो आपको प्रथम मंत्र दिखाते हैं कि प्रथम मंत्र क्या है। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं। ये मूल कमल में गणेश जी, और इसका ये किलियम जाप है, और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इसकी 6 पंखुड़ी दूसरे कमल की, और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है, और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं। यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र। तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे, उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखुड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है, और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। कैसे करने हैं ये नहीं खोलूंगा, वो तो जो उपदेश लेगा उसी को बताऊंगा। इस प्रथम मंत्र में अब 2 मंत्र और जोड़े हैं दाता ने। अब कंप्लीट कोर्स था, अब बताना था। ये थे 5 नाम जो धर्मदास जी के लड़के चूड़ामणि जी यानी मुक्तामणि जी, जो परमात्मा के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था, उसको 5 नाम दिए थे परमात्मा ने। कबीर जी ने स्वयं उसको दीक्षा दी थी, और आगे यही दान करने का आदेश दिया था। ये 2 मंत्र ऊपर नीचे के नहीं बताए थे, और वो ये 5 नाम थे। आगे चल के 6ठी पीढ़ी जब उस धर्मदास के वंशजों की आई, चूड़ामणि जी धर्मदास जी के पुत्र थे, तो 6ठी पीढ़ी जब आई, उसमें किसी काल के दूत ने, अन्य नकली कबीरपंथी ने उसको विचलित कर दिया, उस महंत को, कि तुम बात करते हो सतलोक और सचखंड और सतपुरुष की, और भक्ति कराते हो इन देवी देवताओं की, तुम काहे के मोक्ष हो गए। तो वो विचलित हो गया। उसने कबीर साहब ने कबीर सागर की वाणी में लिखा है, एक महिमा लिखी है 5 नामों की, कि ये मंत्र जो हैं अजर हैं, अमर हैं, अमी हैं, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, यही अंश का काम। वो पूरी आरती गोटली वो करने लगे, ले भी कह कहोगे। और कबीर साहब ने कहा था, 6ठी पीढ़ी में तेरी बात बिगड़ जाएगी, ये मंत्र नहीं रहेंगे, काल के दूत से प्रेरित होकर वो विचलित हो जाएंगे, वहाँ खंड हो जाएगा, ये परंपरा भी तेरी 5 नाम की भी नहीं रहेगी। अब कंप्लीट कोर्स गरीबदास जी को दिया परमात्मा ने, देखिएगा। अब पहले नीचे यहाँ तक बरी करते हैं आपको, फिर आगे के मंत्र 3 और बताएंगे। ये देखिएगा, ये भक्ति बोध है जो आप डेली पढ़ते हैं, और इसमें ब्रह्म वेदी है, उसके अंदर गरीबदास साहिब जी ने कंप्लीट बता रखा है, सारा कोर्स बता रखा है। देखिएगा, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम। अब वो परमात्मा सत सुकृत, वो मंत्र तो सबका दुख भजन करने वाला मूल मंत्र तो, लेकिन ये भी मंत्र हैं, जैसे आप डेली पढ़ते हैं इसको, देखिएगा। ये है ब्रह्म वेदी, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम मूल चक्कर गणेश वासा है, और रक्त वर्ण झा जानिए किलियम जाप कुलीन तज, किलियम का जाप कर और सब छोड़ दे बकवादों को, शब्द हमारा मानिए। ये इसके साथ हम मिलते चलेंगे सारे के सारे। अब देखिएगा,
फिर क्या कहते हैं, स्वाद चक्र ब्रह्मादि भाषा जहाँ सावित्री ब्रह्मा रहे और ओम नाम जपत अंसा, जपंत अंसा ज्ञान योग सतगुरु कह को सतगुरु होगा जब वो बताओगा ये कहानी तेरे को। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहाँ लक्ष्मी संग वास है और हरियम जाप जपा कर हंसा, जपंत माने जपो और जानत बिरला दास है, तो एक आधा जाने सारे रहस्य को। हृदय कमल महादेव देव सती पार्वती संग है और सोहम जाप जपन हंसा, ज्ञान योग भल रंग है। कंठ कमल में बसे विद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नासी, लील चक्र मदकाल कर्म आवदम को फांसी। अब यहाँ आकर गरीबदास जी ने जानबूझ कर यू अधूरा छोड़ दिया और फिर ग्रंथ साहिब के अंदर एक स्थान पर कंप्लीट ज्यों का त्यों मंत्र लिखा यू, 7 मंत्र लिखे उस खुशम वेद में गरीबदास जी की वाणी। अब ये तो हो गया कि ये 5 नाम हम जाप करेंगे, तो ये 5 नामों का हम साधना करेंगे, पूजा नहीं है ये। अब हमने इन भगवानों का कर्जा ले रखा है, यहाँ फंस रहे हैं, इनसे लाभ ले रहे हैं, हम ऋणी हो रहे हैं। इस मंत्र से हम इनका ऋण उतारेंगे और ये इन देवताओं के मूल मंत्र है, इनसे लाभ लेने के। जैसे एक भैंसा होता है, जोटा होता है, या ये सांड होता है जो जिसको खागड़ बोले हमारे यहाँ आक्कल कहते हैं, उनका एक मंत्र होता है ना, उसने भैंसा भैंसा करते रहो कति नहीं सुने। अरे एक बार उसको कह दो हुर्र, वो यूं देखेगा और मनमाने भाग ले उस तरफ, तो भैंसा तो उसका अलग नाम है और वो मूल मंत्र है जो उसने पकड़ कर खींचेगा, प्रभावित करता है। तो ये मंत्र मूल मंत्र हैं देवताओं के, जिनके ये वश हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू कर देंगे और आपको पूर्ण लाभ देना शुरू कर देंगे। ये राधा स्वामी वाले कहते हैं हमारी तो चढ़ाई सीधी त्रिकुटी से शुरू होती है, त्रिकुटी से, हमने नीचे से कोई लेना देना नहीं। जाने इनके घर का राज है, त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड नहीं, पैदल चला जा तो पहुंच गया, साइकिल उठा कर चला जा, वहां जाने से पहले कलजा पाटेगा तुम्हारा। ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां जाने से पहले पूरी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा और फिर वीजा लगवाना पड़ेगा, तब त्रिकुटी पर जाया जाएगा। अब यहां तक तो हम इन सब के प्रथम मंत्र में जो बीच के 5 नाम हैं, जो बीच के 5 नाम हैं, प्रथम और लास्ट को छोड़कर जो 7 नाम का आपको मंत्र दिया जाता है, तो इन कमलों से बरी होंगे हम। जब आप यहां से चलोगे इस दास के रूप में, आप जब यहां से चलोगे तो आपको ऑटोमेटिकल रास्ते जैसे अपने आप संकेत होते चलेंगे, इधर आ जा इधर आ जा। जैसे आजकल एक इंटरनेट से चलता है मार्गदर्शक, इसमें मोबाइल के अंदर जहां आपने जाना उस रोड पर भर दीजिए, कहते हैं आगे आगे संकेत करता चल, इधर चल 20 किलोमीटर ये मोड़ है, 30 किलोमीटर आगे चल, 2 किलोमीटर इधर मुड़। तो उस समय आपके आगे आगे ऐसी इंडिकेशन चलेगी भगवान की, जिनके ये सब मंत्र जाप की कमाई साथ होगी, वो लाकर छोड़ देगा आपको त्रिकुटी पर। अब त्रिकुटी के ऊपर आपका एक रिहर्सल होगा, वहां इस दास के रूप में परमात्मा खड़े पाओगे, बैठे मिलेंगे आपको कई स्टेज पर। और आपको अपने गुरुजी की पहचान खूब होती है और सिमरन आपका साथ होगा। उस 3 मंत्र के जाप का ही आगे काम शुरू होगा। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत वो 3 मंत्र बताए हैं। ओम सरपुरुष ब्रह्म का, काल का, और तत् ये संकेत है ये अक्षर पुरुष का, उसके 7 संग ब्रह्मंडों का किराया देंगे, इसकी कमाई थे। और जो तीसरा सत्य है वो सार नाम है, उसको सार शब्द कहते हैं, आदि नाम कहते हैं। ये सांकेतिक है दोनों, सत्य और तत्व। ये है संत मत प्रकाश भाग 4, श्रावण सिंह जी के प्रवचनों का संग्रह है ये। और ये यहां से छपा है, ये देखिएगा 1975 से चला आ रहा है, 9वीं बार 1975 से।
और ये यहाँ से छपा है सरताज प्रिंटिंग प्रेस टांडा रोड जालंधर से। ये देखिए श्री सावन सिंह जी, ये है, ये श्री सावन सिंह जी है, इनके प्रवचनों का संग्रह है ये। इसके अंदर कंप्लीट इन्होंने सही लिखा है कि ये सारे हजूर महाराज के सत्संग आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। 40 साल तक हजारों लोगों ने उन्हें संसार की सब वस्तुओं से बढ़कर माना। हजूर के मुख से निकला हर एक लफ्ज, प्रत्येक शब्द उनके शिष्यों के जीवन और प्राण ही बन गया। उनके सत्संग आनंद विभोर करते थे, प्राण देते थे। ये सारा कुछ उसी के सत्संगों का इस पुस्तक में दिए गए सत्संग विचारों में हृदय को छूने वाले ज्ञान में गहरे और रूहानी और परिपूर्ण होते हुए हैं। ये यानी इसके वचनों का संग्रह है। अब इसके 261 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, ये देखिएगा इसमें क्या लिखा 261 पृष्ठ पे। ये वाणी तो इन्होंने दी है शिवदयाल उस नकली वाली, अक्सर पुरुष निरक्ति चाली छोड़ दिया देश बेगाना। अब इसको सावन सिंह जी अनुवाद कर रहे हैं। यह संसार क्षर है, अक्सर है सो पर अक्सर ब्रह्म है। अरे वाह देवता, ये संसार तो क्षर है और अक्सर वह ब्रह्म है और नी अक्सर पार ब्रह्म है। अच्छा, जब से संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का रेफरेंस दिया है इन्होंने। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रिभ है, सब कुछ इनके माही, वे अक्षर खिर जाएंगे, ये अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 340 पर ये वाणी लिखी है और इसमें क्या लिखा है कि 52 अक्षर लोक त्रिभ, सब कुछ इन ही माहे और वे अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इन मनाई। अब इसका अर्थ तो ये है, गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाणी है उसका अर्थ ये बनता है कि जो मूल मंत्र है जो आपको बताया जाता है सोहम और वो सार नाम, वो इन 52 अक्षर से बनी हुई लिखे हुए यानी वेद गीता और पुराणों में कहता इनमें नहीं है वो मंत्र। वो तो परमात्मा खुद लेकर आया था जो मूल ज्ञान है। ये अर्थ इसका ये है। ये अड़ंगा क्या कर रहा है देखिए, ये 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया, पिंड और अंड का। और आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, उसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है। देख अड़ंगा यो क्या कहता है कि 2 अक्षर वो आगे हैं पार ब्रह्म, मरे पाछा पाओगे ऊपर, वहां मिलेंगे। सावन सिंह जी कह रहा है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब क्या कह रहा है देखिए, यहां लिखा है इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है सोई गुरु पूरा कहावै। ये सावन सिंह कह रहे हैं कि इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, ग्रंथ साहिब में लिखा है सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। ओए होए, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। ओए होए। अब फिर कहते हैं जे तू पढ़या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाई जे कर सत समावा। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ पर ये शब्द लिखा है। और एक ये लिखा है कि जो ये सावन सिंह जी कह रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे और जो 2 अक्षर का भेद बतावे। तो ये सावन सिंह और दादा स्वामी वाले तक कोई ना थे, पूरे गुरु नहीं थे, इनको 2 अक्षर का पता ही नहीं। ये तो कहीं पार ब्रह्म है, फिर इनको कैसे पता हुआ 2 अक्षर का? ये तो नकली हुए। अब देखना, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे, 100 प्राणी निज घर पावे। अब देखो पुण्यात्माओं, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर के जो तेने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, ओम नाम का जाप, जितने यज्ञ आदि हैं वो मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, तब मैं तुझे सर्व पापे भय मोक्षामि मासुच, फिर मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तो चिंता ना कर। तो ओम नाम के जाप की कमाई हम त्रिकुटी पर इस ब्रह्म को दे देंगे और यूँ हमने छोड़ देगा। तो ओम त छुड़वाएगा,
फिर हम प्रवेश करेंगे अक्षर पुरुष के सात्संग ब्रह्मांडों में। वहां जब भौर गुफा में 12वें द्वार पर पहुंचेंगे, वहां तक हम सोहम के उस जाप की कमाई से जाएंगे। अगर सार नाम नहीं है तो वहां बैठे रहेंगे, सतलोक को देख सकते हैं, भौर गुफा से आगे नहीं जा सकते। तो फिर सार नाम वो पार करेगा, उसमें से पार करेगा, वो ठीक ठिकाना दिलाओगा। तो इसमें नानक साहब जी कह रहे हैं कि जैसे इस वाणी का ये अर्थ है, देखो, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। 2 अक्षर, एक छुड़ावे एक लखावे। ओम तो यहां तो छुड़वाओगा, और सो हम केवल परमात्मा सतलोक को दिखा देगा कि वो ऊपर है, लेकिन जा नहीं सकते वहां। वो इससे हटकर जो सार नाम है वो वहां सतलोक में निवास करावेगा। ये देखिए नानक साहब जी कहते हैं कि जय तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा। जय तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा। इन 2 अक्षर 2 नामा के बिना तू कुछ भी पढ़ लिया, सारे गीता याद कर ली, वेद गोट लिए, और पर्णवत नानक एक लंगाई जय कर सत समावा। और जो एक है नहीं, दोनों से नारा, एक तो छुड़ावेगा एक दिखावेगा, और यो पार लंगावेगा तीसरा, इन दोनों से तीसरा। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ में फिर कहा है, ये अनुवाद सावण सिंह का अड़ंगा कर रखा है। यदि तुम गुणी हो, ज्ञानी हो, तो वो अक्षर बताओ। और आप उत्तर दे रहा, वो अक्षर तो पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। अकल देखकर मूर्ख है कि वह 2 अक्षर तेने को पार ब्रह्म है, ऊपर है, और फिर वो तुमने के पता 2 अक्षर के वेद का। आगे देखो कबीर साहब क्या कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाख, और होगा खसम तलेगा राख। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की वाणी लिखी है 329 पृष्ठ पे। ये क्या कह रहे हैं परमात्मा कबीर जी के, कह कबीर अक्षर 2 भाख, इन 2 अक्षर का जाप कर, और होगा खसम तलेगा राख। यानी इस 2 अक्षर के नाम सतनाम को, जिसमें कोम और एक दूसरा है तत् संकेत, इसके देने वाला, दान करने वाला यदि अधिकारी संत होगा तो ये 2 मंत्र तेरे बेड़ा पार करेगा, तेरी रक्षा करेगा। नहीं तो नकली से लेकर वो भी काम नहीं करेगा। देखो कहे कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम यानी अधिकारी होगा तो तेरी रक्षा होगी, इसके 2 अक्षर के नाम देने वाला। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, एक अक्षर हरिमन वस है, नानक होत निहाल। इन 2 से नारा एक और अक्षर है। और यहां देखिएगा 261 पृष्ठ पर पढ़ दिया, संत मत भाग प्रकाश 4 पे, अब 262 पे। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़्या मुक्त ना हुई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे। एक अक्षर वो सार नाम गुरु से लेकर जो जाप करेगा गुरुमुख होकर, जिसकी निर्मल सोई उसका कल्याण होगा। आगे देखिए नकल इनकी। देखो अब ये सावण सिंह बाबा जयमल सिंह के शिष्य, बाबा जयमल सिंह शिवदयाल जी के शिष्य, और सावन सिंह जी के शिष्य बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी, जिससे इस सिरसा के अंदर जो डेरा सच्चा सौदा चला है उसका जो प्रवर्तक थे वो सावण सिंह जी के शिष्य थे। और ठाकुर जी ये भी सावण सिंह जी के यानी दर्शन उसके बाद सावण सिंह जी के शिष्य हुए हैं, जो इन्होंने क्या नाम है, जो दिल्ली के अंदर जिन्होंने डेरा बनाया है वो उसके शिष्य हुए हैं सावण सिंह। जयमल सिंह के शिष्य थे सीधे 2-3 अधिकारी थे ये, एक तो सावण सिंह जी, एक बाबा खेमामल सिंह जी, और एक वो जिन्होंने दिल्ली में डेरा स्थापित किया। तो कहने का भाव यह है कि सारा का सारा ग्रुप एक ही कुएं का पानी है। बाबा जयमल सिंह जी के विचारों से ही खेमामल सिंह जी सच्चा सौदा सिरसा बने, वहां उन्होंने स्थापना की और वही उसमें ज्ञान है। तो हमने भी ये देखना है कि इस पूरे ग्रुप ने जिसने सबसे ज्यादा जीवों को घेर कर काल के मुंह में ठोक रखा है, जकड़ रखा है, उनका के ज्ञान है ये देखिएगा। हाँ वो नाम याद आ गया उसका, कृपाल सिंह जी थे ये। इस किताब में देखा, भूल लग जाए इतना
अब कहने का भाव यह है कि कृपाल सिंह जी और खेमामल सिंह जी ये दोनों अधिकारी मानते थे सावण सिंह जी के बाद गद्दी प्राप्त करने के। सावण सिंह जी ने दोनों को बाईपास करके एक सरदार जी को उसको अधिकारी बना दिया। ये दोनों ने अपना नारा चमटा गाड़ दिया। खेमामल सिंह जी ने तो सिरसा में और कृपाल सिंह ने दिल्ली में, और कृपाल सिंह का शिष्य फिर ठाकुर सिंह हुआ। और उस शिवदयाल जी वाली ब्रांच चली आगरा से, ये सारी फैल रही है। फिर वो मथुरा में पहुंचे, जय गुरुदेव, वही 5 नाम ये जाप देते। लेकिन सच्चा सौदा सिरसा वालों ने थोड़ी सी चतुराई कर दी। लोगों ने टोक टाक दिया कि 5 नाम काल के जाप करते हो, बात करते हो सतलोक के। तो इन्होंने 3 नाम सेलेक्ट कर लिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। ये जाप है कोई? तो न्यो भट्ठा बैठा दिया काल दे सबका। अब देखना क्लियर होगा। अब देखिएगा, अब यहां हम 262 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, इसके 262 पृष्ठ पे। अब यहां हमारे हैं कि वह अक्षर, ये कहते हैं एक अक्षर जो गुरुमुख जापे ताकि निर्मल सोई। अब इसको डिफाइन करने चला सावन सिंह। वह अक्षर आपके अंदर है, यू एक अक्षर आपके अंदर है और पार पर मजाक मिलेगा, मरे पीछे मिलेगा, भूत बने पाछा, जैसे शिवदयाल ने मिल गया, वो बुक्की में बैठा है। थरा गजब भैया। सावण सिंह जी कह रहे हैं वो अक्षर आपके अंदर है, वो अक्षर आपके अंदर है, इसके बारे में, और पारपुर में मिलेगा। और गुरु नानक देव जी तो कह रहे एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरुमुख होके गुरु जी का शिष्य बनकर उसका जाप करना, हरियों को पारपुर में मिलेगा। आड़े बकवाद कर रहा है। यह धर्म हमारा धर्म नहीं है, जात हमारी जात नहीं है, देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम। हारे विज्ञानियों, हमारा धर्म सतपुरुष है, धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। फिर देखिए, अब आत्मा पुराने महल को छोड़कर लाखों जन्म जिसमें रही छोड़कर सतनाम में जा रही है भैया। यहाँ तक कह रहा था सतनाम हमारी जाति है, ये सतनाम जाति हमारी सतनाम में जा रही है वह। सत सही।